तो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शुभम कुमार गौर। एंड बच्चों, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड का IOPM 2024 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है a/2b+1 प्लस 2b/3c+1 प्लस 3c/a+1 इक्वल टू 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 1/a+1 प्लस 1/2b+1 प्लस 1/3c+1 इक्वल टू 2। एंड फाइंड हमें करना है बच्चों 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बच्चों, आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम इसको a एंड b, a b c की वैल्यू निकाल नहीं सकते इसमें। अगर हम निकालने का ट्राई करेंगे तो हमें एक रिलेशन जरूर मिल सकता है a b c में, बट हम a b c की वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या सोचा कि पहले हम a b c में एक रिलेशन निकालते हैं, है ना। पहला थॉट हमारे दिमाग में ये आएगा कि हमें a b c में एक रिलेशन निकालना है, और उसके लिए हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है दोनों इक्वेशंस में। जैसे कि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे a लिखा हुआ है और इसके अपॉन में a+1 लिखा हुआ है, इसके अपॉन में 2b+1 लिखा है, इसके अपॉन में 3c+1 लिखा है। बच्चों, हम ये तो कर सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर a, 2b एंड 3c इस सेकेंड इक्वेशन में क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो पहला थॉट यही है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारे पास है 1/a+1 1/2b+1 एंड 1/3c+1 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 2 है बेटा। अभी हमें क्या करना है, ऊपर a एंड 2b एंड 3c क्रिएट करना है। डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, पहले हम न्यूमरेटर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमें ऊपर a क्रिएट करना है और नीचे a+1 लिखा है, तो हम -1 करके ऊपर a क्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम -1 इधर करेंगे तो 1 - a -1 आएगा, जिससे ये वाला 1 कट जाएगा। तो हम सबके साथ -1 करने वाले हैं बच्चों, और -3 हो जाएगा अल्टीमेटली LHS में। तो RHS में भी -3 करना पड़ेगा। तो ऐसा हमने करा, तो 1/a+1 आ गया, -1 आ गया, और इसके साथ आ गया 1/2b+1 -1 आ जाएगा, एंड 1/3c+1 -1 बच्चों आ जाएगा यहाँ पे। और RHS में -3 हो जाएगा, तो वो -1 रह जाएगा। बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है -a/a+1, इधर आ जाएगा बेटा -2b/2b+1, और हमारे पास आएगा -3c/3c+1 इक्वल टू क्या, -1। माइनस कॉमन लेके हम हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है बेटा, वो आती है a/a+1 प्लस का 2b/2b+1, और क्या आएगा, प्लस का 3c/3c+1। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन कुछ हमें ऐसे दिखाई देती है। कुछ मैनिपुलेशंस करने के बाद हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। जो एक और इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, a/2b+1 2b/3c+1। तो हम ये वाला और लिख लेते हैं। तो a/2b+1 आ गया बेटा, प्लस 2b/3c+1 आ जाएगा, और क्या है हमारे पास 3c/a+1, है ना। ये वाली इक्वेशन भी 1 के इक्वल है बेटा। अब यहाँ से फिर से हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हमने a, 2b एंड 3c तो सेम बना लिया, पर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता। तो हमें दिखा कि RHS सेम है क्या। अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। मैं यहाँ से ये 1 हटा के इक्वल टू लगा रहा हूँ बेटा। जैसे ही मैं इक्वल टू लगाऊंगा आपका दिमाग फिर से चलेगा, ठीक है। ये इक्वल टू लग गया, तो आप देखो न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है। तो कंपेयर जब होगा बेटा, तो a+1 इक्वल टू 2b+1 आ जाएगा। तो इधर से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2b आ जाएगा बेटा। सेम चीज हम 2b+1 के साथ कर रहे होंगे, तो 2b+1 इक्वल टू 3c+1 आएगा, और इधर से मैं लिख सकता हूँ 2b इक्वल टू 3c आ जाएगा। और सेम चीज हम 3c+1 के साथ करेंगे इक्वल टू a+1, तो इधर से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं a इक्वल टू 3c। और इसको देख के हमें a b c में एक रिलेशन मिलता है, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। इस रिलेशन का यूज करके हम a की, b की एंड c की वैल्यू बच्चों निकाल पाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इधर से हमारे पास ये रिलेशन आया, हम इसके अंदर ये वैल्यू डालने वाले और a की वैल्यू निकालने वाले।
तो a अपॉन a प्लस वन हमारे पास पहले से है, 2b की जगह पे ये आएगा, इस 2b की जगह पे भी ये आएगा, 3c की जगह ये आएगा, इस 3c की जगह ये आएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो बच्चों आपको कुछ ऐसे दिखेगी, a अपॉन a प्लस वन प्लस का a अपॉन a प्लस वन और प्लस का a अपॉन a प्लस वन इक्वल टू आपके पास वन है ना। बहुत ही सिंपल हो चुकी है बातचीत। नीचे a प्लस वन आने वाला है, ऊपर 3a आने वाले, 3a लिख लिया, नीचे a प्लस वन लिख लिया, उसको r जैसे भेज दिया, a प्लस वन आ गया। बच्चों यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 1/2 मुझे दिखती है कि आ जाएगी। आपकी भी आ जाएगी, आशा करता हूँ कि आपकी भी आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई है। जैसे ये 1/2 आया तो हमें अपने एक्सप्रेशन का ख्याल आया। हमारा एक्सप्रेशन है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस का 1 अपॉन c। तो हमें ये निकालना है। तो हमने इसको देखा, फिर तो हमने b से कहा बेटा b आप अपनी वैल्यू दो a के फॉर्म में, तो a के फॉर्म में b की वैल्यू a/2। सेम चीज हमने c से बोली तो c ने वैल्यू दी a के फॉर्म में a/3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हम a में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर हम b की जगह इधर डिनोमिनेटर में a/2 लिखेंगे तो वो रेसिप्रोकल होके 2 ऊपर जाने वाला है बेटा और 2/a बनने वाला है। c से बोलेंगे कि c की वैल्यू a/3 लिखेंगे इधर डिनोमिनेटर में, अगेन ऊपर जाके 3/a बनने वाला है। नीचे एलसीएम a आने वाला है, ऊपर 6 आने वाला है, तो 6 अपॉन a हमारे पास आ जाता है बेटा। a की वैल्यू 1/2 यहाँ पे हम जैसे ही पुट करते हैं तो हमें दिखता है अरे ये क्या हुआ है, ये तो हम आंसर तक पहुंच गए। तो 6 × 2 इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 12 आएगा। IUPM 2024 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बेटा इसका आंसर 12 आएगा।